नमस्ते सभी को स्टूडेंट। हमने आपको पिछले क्लासेस में बताया था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। वहां पे दो पॉलिनोमियल को एक्सप्लेन किया था, एक लीनियर पॉलिनोमियल और एक क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वहां पे हमने दो आपको जो रिलेशन बताया था, अकॉर्डिंग टू लीनियर पॉलिनोमियल अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए आया था। इसको हमने प्रूव करके भी दिखाया था। और क्वाड्रेटिक के केस में अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए आया था और अल्फा इंटू बीटा क्या आया था, सी बाई ए आया था। ये रिलेशन आया था क्वाड्रेटिक के लिए। लीनियर का हमने प्रूव किया था, आपको दिखाया था कैसे बी बाई ए आता है माइनस बी बाई ए। लेकिन अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए कैसे आता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए कैसे आता है, ये आपको प्रूव नहीं किया था। तो मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो में इस रिलेशन को हम आपको प्रूव करके भी दिखाएंगे कैसे ये रिलेशन आता है। हेडिंग आपका वही प्रीवियस वीडियो वाला है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वहां पे था हेडिंग पॉलिनोमियल, क्योंकि हम लोग दो पॉलिनोमियल को डिफाइन किए थे, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। अब यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो हमारे सामने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा है, जहाँ पे ए बी सी हमारे हैं कोफिशिएंट, और आपको पता है इसकी डिग्री है 2, तो डिग्री है 2 तो इसके जीरो लेट किए जाएंगे, दो जीरो बीटा। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो जीरोस मींस x बराबर अल्फा और x बराबर क्या, बीटा। यानी x की वैल्यू एक अल्फा होगी, x की वैल्यू एक क्या होगी, बीटा होगी। यानी ये दोनों इसके क्या है, जीरोस है। जीरोस है मींस अगर अल्फा और बीटा वहां पुट करेंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, मतलब ऐसी x की वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। क्लियर। तो हम यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं इसको, तो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। तो आपको पता है अगर इस कंडीशन में लिख दिया गया तो ये फैक्टर हो गया, ये क्या हो गया, फैक्टर हो जाएगा। अब आपके समझ सर फैक्टर आपने लिख दिया, इसे कहा फैक्टर हो जाएगा, किस टाइप से कैसे हम समझेंगे इजी तरीके से। तो आपको पता है एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अगर इसका फैक्टर करते हैं तो x प्लस 3 और x प्लस 2 आता है। अब मुझे आप बताइए, थोड़ा सोचिएगा, अगर x प्लस 3 और x प्लस 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा, सिंपल सा लॉजिक है, आएगा। करके देख लेते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू टू टू एक्स, 3 इंटू एक्स 3x और 3 टू जा क्या हो गया 6, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये आ गया। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का फैक्टर है x प्लस 3 और x प्लस 2। क्लियर। उसी तरीके से x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। कहने का सिंपल मतलब है, अगर इसका और इसका प्रोडक्ट करेंगे, इसका इसका प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा ये पॉलिनोमियल। क्लियर। मतलब x माइनस अल्फा x माइनस बीटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो ये पॉलिनोमियल आना चाहिए। यानी एग्जांपल मैंने दिखाया, जैसे ये एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। यहाँ पे एक कांस्टेंट ले लेते हैं कि हमारा एक कांस्टेंट है जो कोई भी नंबर हो सकता है, उसको हमने लिख दिया यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, फैक्टर में आगे कोई नंबर के है जो कांस्टेंट है, कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी नंबर हो सकता है। यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा तो ये पॉलिनोमियल आएगा। ठीक, चलिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, कैसे आता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। समझना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो याद ही रहेगा आपको, फॉर्मूला याद रहेगा, लेकिन अगर कोई आपसे पूछ लेता है इस फॉर्मूले को ड्राइव कैसे करेंगे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू बीटा, x इंटू बीटा यहाँ साइन माइनस है तो बीटा एक्स
माइनस अल्फा का एक्स से होगा तो अल्फा एक्स, और अल्फा और बीटा का होगा, अल्फा और बीटा का होगा तो माइनस हमारा हो गया मल्टीप्लीकेशन। कैसे किया गया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू बीटा माइनस बीटा एक्स, माइनस एक्स सॉरी माइनस अल्फा और x का होगा तो माइनस एक्स अल्फा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अल्फा बीटा। थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे बीच वाले स्टेप में कुछ हमें कॉमन दिख रहा है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के एक्स स्क्वायर यहाँ कॉमन है माइनस, और उसके साथ में एक्स ब्रैकेट में बचेगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा को आगे लिख दिया, बीटा को पीछे, माइनस कॉमन हो चुका है और एक्स को इनटू में बाहर लिख दिया, अल्फा बीटा। इस सिस्टम में ध्यान से देखिएगा, माइनस कॉमन हुए बाहर कर दिया, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के अंदर हो गया, और ये जो x था उसे कॉमन करके क्या कर दिया, बाहर कर दिया, प्लस अल्फा बीटा। अब यहाँ पे इस k से मल्टीप्लाई कर देते हैं सारे टर्म में, तो ध्यान दीजिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, पहले टर्म में होगा तो के एक्स स्क्वायर, दूसरे टर्म होगा माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, तीसरे टर्म में होगा तो के अल्फा बीटा। बस अगर यहां तक आप समझ गए हो तो प्रूविंग करना बहुत ही आसान है। प्रूविंग करना क्या है, बहुत ही आसान है। दो साइड है, एक हमारा है LHS, एक हमारा है RHS। क्लियर, इतना एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहले पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या लिखा गया, स्टैंडर्ड फॉर्म, p of x is equal to ax square plus bx plus c, a does not equal to 0, a b c इसके कोफिशिएंट है एंड अल्फा बीटा लेट किया गया है जीरोस, यानी अगर अल्फा बीटा इसके जीरोस है मींस x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा। जब अल्फा को उधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर पॉजिटिव उधर जाएगा माइनस। कुछ लोग के दिमाग में सर कैसे लिखा है आपको पता है, x बराबर 3 लिखा होता है तो इसे लिखते हैं x माइनस 3। सेम इस तरीके से ये भी x बराबर बीटा तो ये हो जाएगा x माइनस बीटा, और ये दोनों इसके हो जाएंगे क्या, फैक्टर हो जाएंगे, इसके दोनों क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। तो अगर फैक्टर हो गए x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा इसका फैक्टर हो गया, तो आपको पता है कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इस पॉलिनोमियल के क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू x प्लस 3 x प्लस 2, अगर इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आएगा, यानी ये दोनों इसके फैक्टर है। उसी तरीके से x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इसका क्या है, फैक्टर है, मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 2x, 3x और 3 2 जा 6, यानी x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 मल्टीप्लाई करके ये नंबर आया कि नहीं, यानी ये इसका फैक्टर है। सेम उसी तरीके से x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इसका क्या है, फैक्टर है। यानी हम x माइनस अल्फा x माइनस बीटा का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आना चाहिए, और k यहाँ पे जो मल्टीप्लाई किया गया है कांस्टेंट एंड सो ऑन। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के यहाँ मल्टीप्लाई किया गया तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू बीटा माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, अब इस बीच वाले टर्म में मुझे कॉमन दिख रहा है माइनस, कॉमन कर लिया गया, x कॉमन है दूसरे साइड तो बीच में बचेगा अल्फा प्लस बीटा। आप कहेंगे सर पहले बीटा लिखना है फिर अल्फा लिखना है, आप चाहे बीटा प्लस अल्फा लिखिए चाहे अल्फा प्लस बीटा लिखिए, ओके, प्लस अल्फा बीटा। फिर इस के से तीनों टर्म में क्या कर दिया गया, मल्टीप्लाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा।
अब ये LHS और RHS दोनों साइड में हम कॉफिशिएंट को कंपेयर कर लेंगे, x के कॉफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है उसे क्या कर लेंगे, कंपेयर। तो यहाँ पे ये x स्क्वायर है, यहाँ पे ये x स्क्वायर है, और दोनों को कॉफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो k इज इक्वल टू a। x के कॉफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, माइनस के विद साइन लेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b। अब यहाँ पे ये दूसरा टर्म हो गया, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, सॉरी ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हो गया और ये एक्स का कॉफिशिएंट हो गया, और c यहाँ पे है कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पे c बराबर के अल्फा बीटा, ये तीसरा टर्म हो गया हमारा कंपेयर करके कांस्टेंट टर्म। अब हमारा जो फॉर्मूला प्रूव करना है, आपको मैंने प्रूविंग बताया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये प्रूव करना है। तो हम सेकंड टर्म को ले रहे हैं, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, और ये थर्ड टर्म हो गया। ओके, तो माइनस के अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी। अल्फा प्लस बीटा निकालना है, क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन माइनस के। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन के, वैल्यू ऑफ के इज ए, वैल्यू ऑफ के इज ए, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में फॉर्मूला बताया था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी सम ऑफ जीरोस इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर, ये हो गया पहला फॉर्मूला प्रूव। दूसरे पे आते हैं, थर्ड टर्म को लेते हैं। थर्ड टर्म हमारा है c इज इक्वल टू के अल्फा बीटा। तो k इज इक्वल टू, सॉरी, तो यहां से हम अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, तो k को ट्रांसफर करेंगे, अल्फा इंटू बीटा c बाई के, वैल्यू ऑफ k इज a, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए। फॉर्मूला नंबर सेकेंड जो आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको रिलेशन बताया था, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, और उस रिलेशन को प्रॉपर तरीके से हमने क्या किया है, प्रूव कर दिया। बहुत ही बेसिक तरीके से फैक्टर का यूज करके हमने इस रिलेशन को आराम से क्या किया है, प्रूव किया। अब इसकी प्रूविंग में किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, हम आपको बता दें, आपको फॉर्मूले बहुत ही जितने बताए गए यहाँ पे वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन फॉर्मूलों को याद रखिएगा। अगर कोई आपसे पूछता है लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, बी वहां पे का कांस्टेंट टर्म और ये था कोफिशिएंट ऑफ एक्स। फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए दो फॉर्मूला आपको बताया गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। उस फॉर्मूले को प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर मेथड से प्रूव किया गया। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू coefficient of x upon minus coefficient of x upon coefficient of x square. Alpha into beta means product of zeros, constant term upon coefficient of x square. तो ये उसकी प्रूविंग हो। प्रूविंग आपके एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछ लेता है इसकी प्रूविंग कैसे करते हैं, तो इस मेथड से इसकी प्रूविंग की जाती है। अब इसके प्रूविंग में कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हैं, और वीडियो कैसा लगा ये आपको जरूर बताइएगा, ठीक है। और हम नेक्स्ट वीडियो में इस सब से रिलेटिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो इस चैप्टर में काम आएंगे, उस फॉर्मूले को भी नेक्स्ट वीडियो में लिखेंगे, फिर एग्जाम्पल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, और कैसा फील कर रहे हैं आप पढ़ के ये जरूर बताइएगा, कि हम भी थोड़ा सा देखें और मोटिवेट हो तो आगे भी क्लासेस कंटिन्यू रखें। थैंक यू सो मच।